आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन प्लान जिसका लेआउट आपके सामने है। इस प्लॉट के साइज की अगर हम बात करें तो 25 बाय 30 का ये प्लॉट है और इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए एक बार हम इसका देख लेते हैं। डायमेंशन इसका जो फ्रंट है वो 25 है और इसकी जो गहराई है वो 30 फुट है और यहाँ पे जो आउटर वॉल है वो हमने 9 इंच की रखी है टोटल। अब हम बात कर लेते हैं इस प्लॉट का जो है स्क्वायर फीट एरिया जो है बनता है 750 स्क्वायर फीट और इसका जो गज बनता है वो आपका 84 गज। अब हम बात कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे क्या-क्या डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरीके से डिज़ाइन किया है और क्या-क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट वाइज़ यहाँ पे आपको ड्राइंग कम गेस्ट रूम मिल रहा है, प्लस आपको यहाँ पे डाइनिंग मिल रहा है। डाइनिंग आप 4 सीटर या फिर 6 सीटर दोनों यूज़ कर सकते हैं। आपको 2 बेडरूम मिल रहा है, प्लस आपको 2 यहाँ पे बाथरूम, एक अटैच और एक कॉमन मिल रहा है। किचन सेपरेट होगा और सीढ़ी जो होगा आपका रेंट के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपको करना हो तो। यहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है ग्राउंड फ्लोर पे। अब हम देख लेते हैं कि ये वीडियो में जो क्या-क्या डिटेल होगी, आपका 2D प्लान होगा, जो हम अभी दिखा रहे हैं आपको। 3D इंटीरियर प्लान जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज़ हो जाएँगी, मटेरियल प्लस एग्ज़ैक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा आपका घर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। उसकी जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैं आपको बताऊँगा प्लस कॉलम की प्लेसमेंट भी आपको दिखाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। ये हमारा 3D प्लान है जिसको आप इंटीरियर प्लान भी बोलते हैं और इसको देखने के बाद काफ़ी हद तक लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि घर बनने के बाद कैसा दिखेगा। यहाँ पे आपको मटेरियल देखने को मिलता है कि कहाँ पे क्या मटेरियल हमने यूज़ किया हुआ है, उसके हिसाब से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। प्लस कहाँ पे फर्नीचर की प्लेसमेंट हमने किस तरीके से की हुई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजुअलाइज़ होती हैं। यहाँ पे हम आपको इसके साइज़ेज़ भी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंट्री से। ये हमारी मेन एंट्रेंस है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 6 फुट। यहाँ पे आप नॉर्मली गेट लगा सकते हैं एक छोटा-सा। इसके आगे का जो पार्ट है वो सीढ़ी एज़ अ सीढ़ी रूम आप बोल सकते हैं या फिर आप पार्किंग भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताएँगे कि जो सीढ़ी वाला जो एरिया है उसका साइज़ क्या है। 11 फुट इसकी चौड़ाई है और 8 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया कि इस प्लान की डिज़ाइनिंग जो है वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वास्तु इसमें एक्सपेक्ट ना करें। अब यहाँ पे जो है सीढ़ी की जो चढ़ाई है कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पार्किंग से 2 स्टेप चढ़ने के बाद अपने ग्राउंड लेवल पे पहुँचते हैं और ग्राउंड लेवल से हमारे जो है स्टेपिंग शुरू होती है फर्स्ट फ्लोर के लिए। यहाँ से आप सीढ़ी को ऐसे जाएँगे और ये सीढ़ी आपका इधर भी घूमेगा। तो इस तरीके से आपके टोटल जो है 17 या फिर 19 स्टेप आप यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा कि आप 11 या फिर 12 फुट आप हाइट रख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप 17 स्टेप रखते हैं तो नॉर्मली आप 11 फुट रखेंगे। अगर आप 19 या फिर 21 स्टेप देते हैं तो आप 12 फुट हाइट ग्राउंड फ्लोर की रख सकते हैं। सीढ़ी की जो चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है, ये चौड़ाई 3 फुट की है और इसका जो ट्रेड साइज है वो 10 इंच का है। चलिए अब हम देखते हैं घर की जो मेन एंट्रेंस है। और हाँ, सीढ़ी की जो है एक और बात है कि ये सेपरेट सीढ़ी है और इसको पर फ्लोर के हिसाब से आप रेंट पे दे सकते हैं। इसकी जो गेट की जो चौड़ाई है, ये जो डोर है आपका फ्लैट का जो डोर है, वो 3 फुट 9 इंच चौड़ा है और हाइट जो है आप अपने हिसाब से जो भी आप घर की हाइट रखेंगे 11 फुट 12 फुट उसके हिसाब से मैक्सिमम जो है 9 फुट तक आपकी डोर हाइट होती है। 7 से लेके 9 के बीच में होती है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल हाइट लगता है आप रख सकते हैं। 7 फुट हाइट से लेके 9 फुट हाइट। अब हम बात करते हैं, जैसे ही हम एंट्री यहाँ से करते हैं घर से तो राइट साइड में आपका किचन आता है। तो किचन में हमने कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सिंक मिल रहा है, यहाँ पे आपको कुकटॉप मिल रहा है और यहाँ पे इसकी वेंटिलेशन के लिए जो है आप यहाँ पे सामने से इधर सीढ़ी पे अपने वेंटिलेशन विंडो दे सकते हैं। यहाँ पे आपका हॉब, ये आपका सिंक। अब हम देख लेते हैं किचन की साइज कितनी हमने ली हुई है। यहाँ पे किचन का साइज जो है 7 फुट बाय 8 फुट 2 इंच। 8 फुट 2 इंच आपका जो है ये लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 फुट 2 इंच और 7 फुट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम।
ड्राइंग रूम में सीटिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने की हुई है। सीटिंग प्लस यहाँ पे डाइनिंग टेबल किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा ड्राइंग रूम आपको मिलता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग रूम का साइज। तो ड्राइंग रूम का साइज जो हमने कवर किया है वो इस वाली वॉल से लेके इस वाली वॉल तक, इसकी लेंथ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई आपको बताता हूँ। इस वॉल से लेके इस वॉल तक 12 फुट है और यहाँ पे एंट्री वाली डोर से लेके यहाँ तक ये पूरी वॉल जो है आपको यहाँ पे 9 फुट की मिलती है। तो 9 बाई 12 का ये ड्राइंग रूम आप मान लीजिए, जहाँ पे अगर आपको सही पोजीशन मिलती है तो आप यहाँ पे कोने में मंदिर लगा सकते हैं। हाँ, ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्लान वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने जो है इसको टेंटेटिवली आपको यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे आप मंदिर दे सकते हैं और इस प्लान की डिजाइनिंग आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसकी खासियत यही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे वाला जो पार्ट है। यहाँ पे 6 लोगों के लिए हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि अगर मान के चलें कि डाइनिंग रूम का अगर हम साइज जो है यहाँ से लेके इसकी चौड़ाई और ये किचन वाली वॉल तक अगर हम देखें तो इसकी जो पूरी चौड़ाई है 16 फुट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 16 फुट मिल रही है और इस वॉल से एंट्री वाली डोर से लेके इस वाली डोर तक आपको मिल रही है 8 फुट 2 इंच। जो किचन की लंबाई है वही आपको यहाँ पे 8 फुट 2 इंच मिल रहा है। तो इस हिसाब से 16 बाई 8 फुट 2 इंच का आपका डाइनिंग हॉल हो गया पूरा, यहाँ से लेके ये पूरा। अब हम बात करेंगे ड्राइंग एंड डाइनिंग का जो है, आपको यहाँ पे पूरा साइज क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बेडरूम 1 की। ये हमारा बेडरूम 1 है और बेडरूम 1 का जो साइज है 9 फुट 4 इंच इसकी चौड़ाई है और 11 फुट इसकी लंबाई है। तो 9 फुट 4 इंच बाई 11 फुट का ये बेडरूम हो गया, जहाँ पे आपको एक किंग साइज बेड, एक अलमारी और एक एलसीडी मिल रही है। यहाँ पे फ्लोरिंग जो है हमने वुडन रखी है। कॉमनली जो है हम हर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग देते हैं और बाकी ड्राइंग रूम एरिया में हम जो है वाइट मार्बल पत्थर यूज करते हैं। तो इस हिसाब से आपकी डिजाइनिंग जो है होगी। यहाँ पे पीछे हमने वेंटिलेशन विंडो दिया हुआ है। कई लोगों को ये विंडो दिखता नहीं है क्योंकि यही जो है वेंटिलेशन का सोर्स होता है, क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं कि वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि ये हमने विंडो की पोजीशन बताई हुई है, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किंग साइज बेड जो होता है 6 फुट बाई 6.5 फुट का, या फिर 6 फुट 3 इंच बाई 6.5 फुट, या फिर 6 फुट 9 इंच का साइजेस अपने हाइट के हिसाब से जो है थोड़े बहुत इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बीच में जो आ रहा है, यहाँ पे एक कॉमन है और एक अटैच टॉयलेट हमने प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है जो अटैच बाथरूम है इस रूम से अटैच है, तो इसका साइज है 4 फुट बाई 5 फुट 7 इंच का। ये वाला जो है 4 फुट बाई 5 फुट 7 इंच का है और ये वाला बाथरूम है 4 बाई 5 का, जो कि कॉमन बाथरूम है। तो प्लेसमेंट हमने कुछ इस तरीके से की हुई है, बैक टू बैक की हुई है। उसके बाद अब बात करते हैं हम बेडरूम 2 की। ये हमारा बेडरूम 2 है और यहाँ पे भी आपको ये तीनों चीजें मिलती हैं, बेड, अलमारी और आपको यहाँ पे एलसीडी पैनल, प्लस वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है। वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो जो है हर जगह दिखाया हुआ है, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे दिखाई हुई है। जैसा कि हमने बताया कि इस साइड आपका वॉल नहीं, इधर अदर प्रॉपर्टीज है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लेस नहीं किया है। बाकी सारी चीजें आपकी कुछ इस तरीके से है प्लेसमेंट। हाँ, इस रूम का जो साइज है आपका वही 9 फुट 4 इंच बाई 11 फुट का ये बेडरूम का साइज है। उम्मीद करता हूँ सारे साइजेस वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और कॉलम की प्लेसमेंट। ये हमारा कॉलम प्लेसमेंट प्लान है और यहाँ पे हमने कॉलम की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कॉलम की प्लेसमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें जो छूट गई थी पीछे वो मैं बताने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे जो है पार्किंग तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पार्किंग में ये नहीं बताया कि क्या होगा। लेकिन कुछ लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि 6 फुट की गेट अगर हम देते हैं तो नॉर्मली यहाँ से बाइक पार्किंग ही हो सकती है। तो यहाँ पे आप 2 से 3 बाइक आराम से लगा सकते हैं, इतनी स्पेस है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं इस प्लान की डिजाइनिंग की। तो ये प्लान जो है वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसमें वास्तु एस्पेक्ट ना करें। आप इस प्लान को किसी भी दिशा में डिजाइन कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या फिर सब डायरेक्शनल में भी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं अगर आप वास्तु फॉलो नहीं करते। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी बिना फर्नीचर के, विदाउट फर्नीचर, वो आपका होगा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में आपका जो है फर्निशिंग तक आपका पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें आप एक एवरेज रेट का जो है मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, वॉलपेपर, ये सारी चीजें आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कॉलम कॉलम के जो नॉर्मल साइजेस होंगे, वो अगर आप नॉर्मली 2 फ्लोर बनाना चाहते हैं फ्यूचर तक, तो आपका 2 फ्लोर में 9 बाई 12 के कॉलम चलेंगे। अगर आप बिल्डर फ्लोर बनाते हैं 5 फ्लोर तक, स्टील्ड प्लस 4, तो ये 5 फ्लोर हो जाते हैं टोटल। तो 5 फ्लोर अगर बनाते हैं तो ये आपका 9 बाई 18 के कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पे 9 बाई 18 के कॉलम हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से हम कौन सा कॉलम हटा सकते हैं। तो सिर्फ एक ये वाला कॉलम जो है आप यहाँ से हटा सकते हैं। दोनों कंडीशन में, आप 2 फ्लोर बनाएं या फिर 5 फ्लोर बनाएं, यहाँ पे आप ये कॉलम हटा सकते हैं। और यहाँ पे एक जो है बीम जाएगी, जो कि फ्लैट बीम होगी। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।